सुबह के मनन में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं पढ़ने जा रहा हूँ रोमियो अध्याय 16 का पद 20। यहाँ लिखा है, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पाँवों से शीघ्र कुचलवा देगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। मेरे जी, जो आज हम जिस विषय के लिए मनन करेंगे वो है कि बेशक हम बहुत समय काल से दुख में हो, कष्ट में हो, परेशानी में हो, लेकिन परमेश्वर का अब वचन हमारे पास पहुंचा है कि परमेश्वर शैतान को हमारे पैरों तले शीघ्र कुचलवा देगा। हो सकता है आप शैतान से लड़ते लड़ते थक गए हों, हताश हो गए हों, निराश हो गए हों, यहाँ तक कि आप सोच रहे हों कि शायद मैं हारने की कगार पर हूँ। लेकिन मेरे जी, जो आज सुबह मैं इस बात से आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, प्रेरित करना चाहता हूँ कि परमेश्वर हमारे साथ है। अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो शैतान हमारा कुछ भी इस संसार में नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर के स्वर्गदूत हमारी अगुवाई करते हैं। परमेश्वर के स्वर्गदूत हमारी रक्षा के लिए हमेशा तैनात हैं, तैयार हैं। जिस प्रकार शैतान एक्टिव होता है अपनी कई चीज़ों को लेकर, उससे कहीं बढ़कर परमेश्वर के दूत, परमेश्वर के स्वर्गदूत हमारी रक्षा के लिए तैयार रहते हैं और हमारी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। परमेश्वर का वचन आज सुबह इस प्रकार से हमें सिखाता है कि परमेश्वर हमें वो सामर्थ्य देगा, वो शक्ति देगा कि हम अपने पैरों तले शैतान को शीघ्र ही कुचल देंगे। मेरे जीजो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हम पर है। ऐसा हमें विश्वास होना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह अब हमारे ऊपर है। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, देखिए अनुग्रह जो है इब्रानी में ये हैसेड है। अनुग्रह और सत्य, ये हम दोनों चीज़ों को जब लेके चलते हैं विश्वास के अंदर, अनुग्रह मतलब मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी करुणा, उसकी दया, सब चीज़ें निहित है अनुग्रह के अंदर। हमें अनुग्रह और सत्य, मतलब सत्य क्या है? परमेश्वर है। परमेश्वर यीशु मसीह सत्य है, यीशु मसीह सत्य है। और अनुग्रह, उसका अनुग्रह जब हमारे जीवन में होता है तो हमें एक पावर मिलती है, हमें शक्ति मिलती है। यीशु मसीह ने समझाया है सामर्थ्य के विषय में कि जब तक सामर्थ्य न पाओ तब तक यरूशलेम न छोड़ो। मतलब हमें प्रार्थना की आवश्यकता है, हमें बहुत प्रार्थना की आवश्यकता है। हो सकता है आप वर्किंग हो, काम करते हो, बिजनेसमैन हो, आपके अलग अलग आयाम हो, आपके ओकेशन हो, लेकिन मेरे चीज़ों मैं आपको इस बात से सुबह सुबह प्रेरित करना चाहता हूँ कि परमेश्वर में जब आप बने रहते हैं, मतलब प्रार्थना में निरंतर रहते हैं, प्रभु के साथ जुड़े रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं, प्रभु तू मुझे शक्ति दे, सामर्थ्य दे, प्रभु तू मुझे समस्या से बचा, प्रभु तू मेरी रक्षा कर, प्रभु हम निरंतर पुकारते रहते हैं। जिस प्रकार से लूका अध्याय 18 के अंदर देखते हैं हम कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक उदाहरण दिया कि हमें उस विधवा से सीखना है जो मुद्दई के पास बार बार आती थी, और जो मुद्दई था न परमेश्वर का भय मानता था, न मनुष्यों की परवाह करता था, लेकिन उसने फिर भी कहा कि मैं इसका न्याय चुकाऊंगा, क्योंकि ये निरंतर मुझे मेरे नाक में इसने दम कर दिया, इसलिए मैं इसकी प्रार्थना सुनूंगा। इसी प्रकार से मेरे चीज़ों हमें निरंतर प्रार्थना करने की आवश्यकता है। नेवर गिव अप। गिव अप मतलब न करें, हारे नहीं। समस्याओं को देखकर आप बजाय हारने के आप उन समस्याओं को आज्ञा दें, प्रार्थना करें, प्रार्थना के साथ आज्ञाएं दें कि मैं यीशु मसीह के नाम से ये सब चीज़ों, सपोज कीजिए आपके रास्ते बंद हैं, उनको आप आज्ञा दें कि खुल जाएं। सपोज कीजिए आपके सामने पहाड़ है, आप आज्ञा दीजिए कि इस माउंटेन को यीशु मसीह के नाम से मैं हटाता हूँ। इस प्रकार से मेरे जो आप अपने जीवन में परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर की प्रार्थना में बने रहें, हताश ना हो, निराश ना हो, घबराएं नहीं मेरे चीज़ों, क्योंकि यीशु मसीह का अनुग्रह हमारे साथ है। प्रभु आशीष दे।